हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एमएसटी ज्ञान में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर के क्या क्या कार्य होते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कैपेसिटर का मतलब होता है दोस्तों कैपेसिटी को बढ़ाने वाला। ठीक है, वो कैसे होगा हम समझेंगे। फिलहाल हम समझते हैं कैपेसिटर का जो मीनिंग है वो है संधारित्र। संधारित्र क्या होता है? वह युक्ति जो किसी चालक में उसके आकार में बिना परिवर्तन लाए हुए उसका जो धारिता होती है वो बढ़ा दे, वो संधारित्र कहलाता है। ठीक है, समझते हैं इसकी वर्क के बारे में कि पहला काम क्या होता है इसका। यह एक फेस को द्विफेस में बदलता है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, यह एक फेस को द्विफेस में बदलता है। कैसे जानते हैं? सिंगल फेस मोटर में हमारा दो कॉइल होता है दोस्तों। एक होता है स्टार्टिंग और एक होता है रनिंग, जिसको हम मेन वाइंडिंग भी कहते हैं। मेन वाइंडिंग पे ही दोस्तों मोटर चलती है। स्टार्टिंग वाइंडिंग उसको हेल्प करता है, मोटर को चलने में हेल्प करता है। कभी किसी किसी मोटर में शुरू में ही हेल्प करके वो क्या करेगा, डिस्कनेक्ट हो जाता है, और किसी मोटर में वो परमानेंट के लिए हेल्प करता है, यानी परमानेंट उसको सप्लाई चाहिए होती है। तो सप्लाई को अगर देखा है दोस्तों, तो कॉमन पॉइंट पे, यानी कि दोनों बाइंडिंगों का जो सिरा होता है उसको हम कॉमन कहते हैं। कॉमन पॉइंट पे अगर हम एक सप्लाई देते हैं और मेन बाइंडिंग के दूसरे पॉइंट पे, यानी कि मेन बाइंडिंग के पॉइंट पे हम अगर फेज सप्लाई देते हैं, तो स्टार्टिंग बाइंडिंग को सप्लाई कैसे देंगे? स्टार्टिंग बाइंडिंग को दोस्तों हम सप्लाई देते हैं कैपेसिटर से। ठीक है दोस्तों, कैपेसिटर क्या करेगा, सप्लाई को लेता है और फिर उसको देता है। यानी कि यहाँ पे कैपेसिटर क्या कर रहा है, वो फेज को ले रहा है और ड्यू फेज के रूप में, यानी कि सेकेंड फेज के रूप में उसको यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर थ्री फेज में अगर बात किया जाए, थ्री फेज जो मोटर होती है, अगर उसको सिंगल फेज से चलाने की बात आ जाए तो कैसे चलाएंगे यहाँ पे ये भी जान जाइए। थ्री फेज में तीन कॉइलें होती हैं और तीनों मेन ही कॉइल होता है, जिसमें अगर सप्लाई देखा जाए तो एक पॉइंट को अगर दे दिया है न्यूट्रल। दोस्तों यहाँ पे मैं थ्री फेज मोटर को सिंगल फेज से चलाने की विधि बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे दे दिया हमने क्या, न्यूट्रल, और यहाँ पे हमने दे दिया क्या, फेज। तो यहाँ पे कौन सी सप्लाई देंगे दोस्तों? जो भी देंगे हम कैपेसिटर से लेकर के दे सकते हैं। यानी कि यहां से अगर हमने सप्लाई लिया और फिर यहां से सप्लाई हमने उसको दे दिया है। ठीक है, यहाँ भी दोस्तों कैपेसिटर क्या कर रहा है, वो एक फेज को ले करके द्विफेज के रूप में यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है या फिर दे रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमारा तीनों कॉइलों में क्या होगा, मैग्नेट बनना शुरू हो जाएगी और मोटर चलना शुरू हो जाएगा। वो बात अलग है कि मोटर कितने लोड पे चलेगा, यानी कि मोटर की लोड जो क्षमता होती है वो थ्री फेज की अपेक्षा यहाँ पे कुछ कम ही होगा। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट होता है दोस्तों वो होता है यह पावर फैक्टर को बढ़ाता है। पावर फैक्टर, ठीक है, यह पावर फैक्टर को बढ़ाता है। दोस्तों पावर फैक्टर क्या होता है, इस पे मैं एक वीडियो बना दूंगा लॉर्ज में। ठीक है, समझिए कि ये पावर फैक्टर को क्या करता है, बढ़ाता है। तीसरा क्या होता है, यह टार्क क्षमता को बढ़ाता है। यह मोटर के टार्क क्षमता को बढ़ाता है। क्षमता को बढ़ाता है। दोस्तों टार्क क्या होता है, किसी धुरी पर लगाए गए बल के द्वारा उसमें उत्पन्न घुमाव तथा मुड़ाव के बल को टार्क कहते हैं। ठीक है, तो यह मोटर के टार्क क्षमता को क्या करता है, बढ़ाता है। चौथा जो होता है, यह सप्लाई को फिल्टर करता है। दोस्तों सप्लाई को फिल्टर करने का मतलब, इसमें जो अशुद्धियां होती हैं उसको फिल्टर करता है। अब आप कहेंगे कि इसमें अशुद्धि क्या होता है,
तो मैं बता दूं कि जो कुछ भी रहेगा सप्लाई में उसी में कुछ त्रुटि होगी। जैसे मान लीजिए वोल्टेज का कम ज्यादा होना, ठीक है, करंट का कम ज्यादा होना, या फिर फ्रीक्वेंसी का कम ज्यादा होना। इस कमी को क्या करता है, ये मेंटेन करता है, इस कमी को वो दूर करता है, ठीक है। उसको हम बोलेंगे कि सप्लाई को फिल्टर करता है। पांचवा जो होता है वो होता है यह सप्लाई को स्टोर कर सकता है, यह सप्लाई को स्टोर कर सकता है। दोस्तों यह सप्लाई को स्टोर कर सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि बैटरी की तरह स्टोर करता है, या कुछ क्षणों के लिए सप्लाई को क्या करेगा, स्टोर करेगा, और फिर उसको डिस्चार्ज भी उसी तरीके से कर देगा। यानी सेकंडों में चार्ज भी हो सकता है और सेकंडों में ये डिस्चार्ज भी हो सकता है। तो दोस्तों आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको ये पांचों पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से हम आप तक एसी टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, पाइप फिटर तथा प्लम्बर से रिलेटेड वीडियो लेकर के आते रहते हैं। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।